हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12th का जो है बोर्ड स्पेशल में इंटीग्रेशन PYQ को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो हियर आई हैव टेकन द 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन का है x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सो इंटीग्रेशन को देखो, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई इंटीग्रेशन जो है दैट इज x प्लस साइन एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक का जो ना फार्मूला यूज़ होना है। फार्मूला में क्या यूज़ होना है, यहाँ पे x को मैं एज इट इज़ रखता हूँ। साइन एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, दैट इज 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट। और 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला है दैट इज व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नाउ मैं इसे क्या करता हूँ, सेपरेट करता हूँ। एक बार x के साथ सेपरेट कर लिया, x बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया ये, राइट। एंड प्लस में व्हाट, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू व्हाट, कॉस एक्स बाई 2, ओके। एंड होल डिवाइडेड बाई दिस, होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। एंड ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और डी एक्स। सो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया। रेस्ट व्हाट वी कैन राइट हियर, ये हो गया हमारा क्या, x 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस होता है सेक, सो आई कैन राइट हियर द सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में व्हाट, ये हमारा साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, सो वी कैन राइट दिस एज 10 एक्स बाई 2, ओके, डी एक्स। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन का एक, अब देखो रिजल्ट देखो, बाय पार्ट्स का बेसिकली वो रिजल्ट है क्या, तो एक्स एफ डैश एक्स, राइट, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, जब भी ऐसा हो, राइट, सो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिजल्ट आता है, दैट इज एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का सी, ये अप्लाई कर सकते हो। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है यहाँ पे वो क्या है, आप देखो यहाँ पे x है 1 बाई 2, क्या है यहाँ पे, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 10 एक्स बाई 2। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि अगर 10 एक्स बाई 2 को मैं एफ एक्स कहता हूँ, राइट, दिस इज एफ एक्स, अगर मैंने इसे एफ एक्स कहा तो इसका डेरिवेटिव 10 एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, सो दिस इज व्हाट, एफ डैश एक्स इंटू में क्या है x। तो फाइनली हम आंसर तो लिख सकते हैं यहाँ पे x 10 एक्स बाई 2, एक्स एफ एक्स, राइट, दैट इज x 10 एक्स बाई 2 प्लस का c। बट आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के पेपर के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को करना है, सो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप इस वाले पार्ट में बाय पार्ट्स लगा दो और इसको फिक्स्ड रखो। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसमें बाय पार्ट्स लगा दूंगा, और दिस 10 एक्स बाई 2 जो है 10 एक्स बाई 2 डी एक्स, मैं इसे एज इट इज रखता हूँ। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए व्हाट आई डू हियर इज, इसको मैं u और इस पूरे को v मान लेता हूँ, राइट। सो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला में पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ मैं, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। सो माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं x को, सो राइट, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, और इंटीग्रेट करूँगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये क्लोज डी एक्स, एंड प्लस में जो 10 एक्स बाई 2 है उस रिजल्ट को मैं एज इट इज रखता हूँ। इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है बट आई कीप इट एज इट इज, ओके। सो यहाँ पे x 1 बाई 2, राइट, 1 बाई 2, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10 एक्स बाई 2, राइट, 10 एक्स बाई 2, और x बाई 2 का जो है x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 बाई 2, सो डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स 1, दिस 1 बाई 2, और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2, राइट, 10 एक्स बाई 2, और इसके डिवाइडेड में क्या होगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 बाई 2, राइट, और ये बाहर वाला हमारा डी एक्स है, एंड प्लस का व्हाट, इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई 2, राइट, 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी हैव लेफ्ट विद हियर कि x 10 एक्स बाई 2, राइट, हमारे पास जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, ये x 10 एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है वो है माइनस 10 एक्स बाई 2, राइट, इंटीग्रेशन में 10 एक्स बाई 2 डी एक्स, राइट, अब प्लस का यहाँ पे जो है 10 एक्स बाई 2, 10 एक्स बाई 2 डी एक्स, राइट, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, माइनस प्लस में, सो x 10 एक्स बाई 2, x 10 एक्स बाई 2 प्लस का c, राइट, इस तरह से हमने इसे एवेलुएट कर लिया। बट समटाइम्स जो है MCQ के लिए आप इस रिजल्ट को जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो, जब भी आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो, करते हो कि x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स है, राइट, डी एक्स है, तो आप उसका रिजल्ट x एफ एक्स प्लस सी यूज़ कर सकते हो टू एवेलुएट द इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन है
डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 to π/4। dx बाय ये है हमारा cos क्यूब एक्स, राइट, दिस इज व्हाट cos क्यूब एक्स, रूट में क्या है 2 sin 2x, 2 sin 2x। सो sin 2x का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज व्हाट मल्टीपल एंगल फार्मूला। सो dx बाय ये क्या हो गया हमारा cos क्यूब एक्स, राइट, cos क्यूब एक्स, और 2 sin 2x है, तो 2 sin 2x का होता है 2 sin x cos x, राइट। सो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2 into 2 रूट से बाहर आ जाएगा, सो 1/2, राइट। इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा 0 to π/4। dx बाय ये cos x क्यूब है, सॉरी cos क्यूब x है, तो cos x टू द पावर 3 लिख लो आप, और रूट में sin x और cos x है, तो sin x की पावर मैं क्या लिखता हूँ 1/2, राइट, 1/2, और cos x की पावर भी क्या 1/2, राइट, 1/2। तो cos x की पावर जो है 3 + 1/2, तो वो कितना हो जाएगा 3 + 1/2 जो है, दैट इज व्हाट बेसिकली आई इंटीग्रेशन, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2, और लिमिट क्या है हमारा 0 to π/4। ये हो गया हमारा क्या dx बाई अब यहाँ पे cos x की पावर को ऐड कर दो 3 + 1/2, तो 6 + 1 दैट इज cos x की पावर हो गया हमारा क्या 7/2, राइट, दिस इज 7/2, एंड sin x की पावर क्या हो गया 1/2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसको 10 में और sec में कन्वर्ट करता हूँ। तो 10 और sec में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई कैन डू हियर इज, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे cos x, राइट, पावर क्या है 7/2, तो यहाँ पे मैं +1/2 किया, तो एक तरह से cos x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं डिवाइड कर दूंगा sin x की पावर 1/2 मैं cos x की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया, राइट, डिवाइड कर दिया। सो ये हो गया 1/2 0 to π/4, ये हो गया dx, इधर क्या हो गया cos x की पावर 4/2, सो cos x की पावर कितना हो गया 4, cos x की पावर 4, 8/2 दैट इज 8/2 4, और ये हो गया sin x बाय cos x 10x, उसकी पावर 1/2, सो 10x की पावर क्या हो गया 1/2, राइट। अब ये 1/cos है, तो 1/cos को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec, राइट। सो ये हो गया sec की पावर 4, सो वी कैन राइट हियर द sec² x एंड sec² x, दो बार लिख लिया dx, राइट, डिवाइडेड बाई ये हो गया 10x की पावर कितना 1/2। एक sec को मैं 10 में खोल देता हूँ, तो एक जो sec है दैट इज 1/2, तो पहले बाहर रख दिया हमने 0 से π/4, राइट। एक sec को 10 में हम क्या लिख सकते हैं 1 + 10² x, राइट, sec² x इक्वल टू क्या होता है 1 + 10² x, एंड दिस इज व्हाट sec² x dx, और नीचे हमारा क्या है √10x, √10x या 10x की पावर 1/2 ही लिखो आप, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे, राइट, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा 10x जो है वो दैट इज t, इसको मैं t पुट करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x dx, राइट, दैट इज व्हाट dt। ओके, ऑल्सो वी चेंज द लिमिट कि जब हमारा x 0 है, x की वैल्यू 0 है, देन t क्या हो जाएगा t 0 हो जाएगा 10 0 0, राइट, t जो है वो 10 0 0 हो जाएगा, राइट। जब x की वैल्यू हमारे क्या है अपर लिमिट में π/4 है, राइट, π/4 है, देन t जो है यानी 10 π/4, राइट, 10 π/4 1045 दैट इज 1। ओके, सो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन नाउ 1/2 हो गया, ये क्या हो गया 0 से 1, लिमिट अब 0 से 1 हो गया, 1 + 10x को हमने t माना है, तो 1 + t² लिख लेता हूँ मैं, ये तो dt हो गया, नीचे क्या होगा t की पावर 1/2। अब मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ, सो दिस इज व्हाट 1/t⁻½ एंड प्लस व्हाट t²/t⁻² 1/2 dt, राइट। अब ये रिजल्ट 1/2 हो गया, राइट, 1/2, इधर में 0 से 1 लिमिट है, राइट, 0 से 1, तो 0 से 1, और t की पावर एक पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा t की पावर जो है दैट इज व्हाट t की पावर हो गया -½ राइट, -½ और यहाँ पे t की पावर 2 -½ दैट इज व्हाट बेसिकली 3/2, राइट, 3/2 dt। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, राइट, सो 1/2 तो हमारा बाहर है 1/2, इधर t की पावर है -½ तो उसमें x की पावर n का फॉर्मूला, तो -½ + 1 तो 1/2 हो गया डिवाइडेड बाय 1/2। इधर t की पावर क्या है हमारा, t की पावर जो है 3/2 है, तो 3/2 + 1 तो ये हो गया t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और लिमिट हमारा क्या है 0 to 1। अब मैं इसको देखूं तो 1/2, ये 1/2 ऊपर, तो इसको 2 t की पावर 1/2 प्लस ये हो गया क्या 2/5 और t की पावर 5/2, लिमिट हमारा 0 से 1 है, तो अपर लिमिट
पहले पुट करता हूँ तो 2 1 की पावर इतना तो 2 ही हुआ प्लस 2/5, राइट। लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। सो 2 कॉमन ले ले या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 1/5। अब ये कितना होगा, 5 प्लस 1 6/5। So 6/5 is the answer for this question, right? Hope you'll clear with this solution. I will come with the new sets of questions in the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.